हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का। आज हम लोग देखेंगे कि रूरल सोशियोलॉजी है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में और इन दोनों के बीच संबंध क्या है, डेट्स मीन्स देयर इंटर रिलेशनशिप। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि जो वर्ड एक्सटेंशन है ये लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ है। एक्स जिसका मतलब होता है आउट और टेंसियो जिसका मतलब होता है स्ट्रेचिंग। क्लियर है। अब एक्स का मतलब आउट होता है, आप लोग देखते भी होंगे बाहर जाने की जगह पे क्या लिखा रहता है, एग्जिट, मतलब यहाँ से बाहर जाना है। यहाँ से भी हम लोग को मालूम चल जाएगा क्या कि एक्स का मतलब होता है आउट और टेंसियो मीन्स होता है स्ट्रेचिंग। दस द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन मीन्स द टाइप ऑफ एजुकेशन विच इज स्टेड आउट इनटू द विलेज एंड फील्ड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज एज आई डिस्क्राइब्ड इन आवर प्रीवियस क्लास, टू विच फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन इज नॉर्मली कन्फाइंड। फॉर्मल एजुकेशन कहाँ है, स्कूल और कॉलेज तक ही तो सीमित रहता है ना। जब ये एजुकेशन स्कूल और कॉलेज से निकल कर गाँव गाँव तक जाए, क्यों? क्योंकि वहाँ हम लोग कुछ अच्छा कर सके। द चेंज वी वांट टू सी वी कैन ब्रिंग, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। क्लियर है बच्चों। दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं इट इज द आउट ऑफ स्कूल सिस्टम एजुकेशन, स्कूल सिस्टम के बाहर वाला एजुकेशन है। अब यहाँ द 3 लिंक्स इन द चेन ऑफ रूरल डेवलपमेंट आर रिसर्च, टीचिंग एंड एक्सटेंशन। जब भी हम रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम लोग को 3 बातें ध्यान में रखना होगा। एक क्या, रिसर्च, यानी हम लोग को उस गांव में, जिस गांव में भी हम लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं वहाँ हम लोग को रिसर्च करना होगा कि वो गांव कैसा है, क्या है, वहाँ किस मानसिकता वाले लोग रहते हैं। साथ ही साथ वहाँ किस तरह का टीचिंग दिया जाए कि लोग उसको आसानी से उस इन्वायरमेंट में एडेप्ट कर पाए। इसके अलावा हमको प्रॉपर एक्सटेंशन का नॉलेज होना चाहिए ताकि हम लोग जो स्कूल कॉलेज में पढ़ें उसको सही तरीके से उस सोसाइटी में बता सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है जो आपको जानना चाहिए। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर एक्सटेंशन एजुकेशन यू मस्ट हैव टू नो एज ए स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ओके बच्चों, अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि रूरल सोशियोलॉजी और एक्सटेंशन में क्या संबंध है। ठीक है। एज आई से रूरल सोशियोलॉजी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोसाइटी। यानी रूरल सोसाइटी, ग्रामीण परिवेश के अध्ययन को हम लोगों ने रूरल सोशियोलॉजी बोल दिया। जबकि एक्सटेंशन क्या है, ये इनफॉर्मल एजुकेशन है रूरल पीपल के लिए विथ ए व्यू टू डेवलप रूरल सोसाइटी ऑन ए डिजाइरेबल लाइन। यानी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि रूरल सोशियोलॉजी जिसका हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई किया, इसको एक्सटेंशन एजुकेशन में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। क्लियर है। इन रूरल सोशियोलॉजी वी एक्चुअली स्टडी अबाउट द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ रूरल पीपल। अब यहाँ एक टर्म आया एटीट्यूड। देखो बच्चों, एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया। ठीक है, एटीट्यूड मतलब क्या, नजरिया। रूरल सोशियोलॉजी में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि जो रूरल पीपल है उनका व्यवहार कैसा है, उनका नजरिया क्या है, और इससे हम लोग को क्या फ़ायदा होता है कि उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर द चेंज ऑफ देयर बेटरमेंट एज वेल एज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ विलेज पीपल। क्लियर हो गया। थर्ड वन, रूरल सोशियोलॉजी के थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ रूरल सोसाइटी, कि रूरल सोसाइटी के लोगों का क्या आवश्यकता है और उनका क्या इंटरेस्ट है। मोस्टली जैसा कि मैं अभी एज एक्सटेंशन एजेंट काम करता हूँ, तो उनका जो भी नीड है वो मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड ही होता है। जैसे उनको टाइम से सीड मिल जाए, अच्छा फर्टिलाइज़र मिल जाए, यही सब चीज़ उनका नीड होता है। इसको डिस्कवर करके हम लोग एक्सटेंशन प्रोग्राम को डेवलप करके उनके नीड और वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। इन रूरल सोशियोलॉजी वी एक्चुअली एनालाइज सोशल रिलेशनशिप एज वेल एज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप इन रूरल एरिया, द सोशल प्रोसेस लाइक कोऑपरेशन, एसोसिएशन, कंपटीशन एटसेट्रा एमंग विलेज पीपल। रूरल सोशियोलॉजी के थ्रू हम लोग ये सब चीज़ स्टडी करते हैं, और जब ये हम स्टडी कर सकेंगे तो इसको फोस्टर करके, यानी इसके द्वारा हम लोग डेवलप कर सकते हैं विलेज में क्या, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने किया भी है। ठीक है बच्चों, इसको हम लोगों ने बोलते हैं VLO, विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या ग्रामीण स्वयं सहायता समूह भी हम लोग इसको बोलते हैं। ये एक फेवरेबल सोशल प्रोसेस होता है बाय विच वी यूजुअली हेल्प द फार्मर टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज अचीव आवर ऑब्जेक्टिव दैट इज द रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास। क्लियर है बच्चों। इन रूरल सोशियोलॉजी वी एक्चुअली स्टडी अबाउट सोशल सिचुएशन। जैसे हम लोग किसी गांव में गए, हम लोग देखेंगे कि वो गांव का सिचुएशन क्या है। जैसे वहाँ पे सड़क नहीं है या फिर वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। एक्चुअली गांव का जो मेन प्रॉब्लम है बच्चों, अभी जैसा मैं देख रहा हूँ एज ए एक्सटेंशन एजेंट, 2 ही प्रॉब्लम है। एक तो वहाँ पे समुचित पानी की व्यवस्था है, ये पीने वाली पानी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, दिस इज द इरीगेशन।
सिंचाई की पानी की व्यवस्था, और दूसरा उनके क्रॉप को प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना बच्चों? जंगली जानवरों से, यही है। अब इसको यूज करके हम लोग सोशल डाटा गैदर कर सकते हैं, जिसका हम लोग एक्सटेंशन प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? थ्रू रूरल सोशियोलॉजी वी इन्वेस्टिगेट द सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम रूरल सोसाइटी, एंड बाय स्टडी ऑल दिस वी कैन इम्पैक्ट ऑन एक्सटेंशन वर्क्स इन विलेज। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो दीज आर द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रूरल सोशियोलॉजी एंड एक्सटेंशन। होप कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग बताइए। ये लेक्चर काफ़ी छोटा था, इसको जानबूझ के मैंने छोटा रखा हुआ था, क्योंकि अगर आप लोग इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझिएगा तो फिर एक्सटेंशन वर्कर आप लोग अच्छा बन ही नहीं सकते। आप लोग ये समझिए, पूरे एक्सटेंशन में जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रूरल सोशियोलॉजी। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये इम्पोर्टेंट आपके लाइफ के लिए, क्योंकि जब आप रूरल सोशियोलॉजी को ही अच्छे से नहीं समझ पाइएगा तो फिर आप एज ए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो होप आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स ए लॉट, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं।